उसका जवाब ना में आया है। कोई डबल, एक तो ये बताए अब तक तो कुछ दिया नहीं, देंगे या नहीं देंगे, सरकार की घोषणा थी वो पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरी ये बात है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। जिसने भी तैयार किया, जैसे तैयार किया है। अब कोविड सेंटर्स की मैंने लिस्ट मांगी थी, मैं और की तो नहीं कहता, सोनीपत में देखिए 2 जगह दी हैं, BPS खानपुर कला और CH सोनीपत, जबकि नागरिक हॉस्पिटल गोहाना और जुआ CHC जुआ दोनों मेरे हल्के में, दोनों कोविड सेंटर्स थे। क्या ये कोविड के सेंटर्स नहीं थे? ये जो लिस्ट है बाकी जिलों की, तो मैं नहीं कह सकता कि ये भी सच्ची है, गलत है, ठीक है। इस प्रकार के ये उपस्थित किए गए हैं। और इसके अलावा मैं मंत्री जी से ये भी जानना चाहूँगा, जैसे इन्होंने दिया है कोविड की डेथ, सोनीपत में एक दिन में कोविड प्रोटोकॉल से 29 दाह संस्कार हुए, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में केवल 3 हैं। इसी प्रकार जो है इसमें गुड़गांव में 85 दाह संस्कार हुए एक दिन में प्रोटोकॉल के हुए, लेकिन रिकॉर्ड में 10 दिखाए हैं। मतलब मौत के आंकड़ों को जिस ढंग से छुपाया गया है। और ये कहते हैं कि ऑक्सीजन से कितनी डेथ हुई, ये पूछना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन से कितनी डेथ हुई है? ये रिकॉर्ड है, ये हरियाणा के उसमें है ऑक्सीजन की डेथ, कितनी डेथ, ऑक्सीजन की कितनी कमी थी? क्या ऑक्सीजन के लिए सरकार ने प्रार्थना की ऑक्सीजन से डेथ हो रही, हमें ऑक्सीजन दी जाए? और कितनी ऑक्सीजन से डेथ हुई? कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, ये रिकॉर्ड है, इसका भी जवाब दे। और फिर इन्होंने किन लोगों को जो मरे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, अब उनके जो अर्निंग हैंड गया है उनके बच्चों को पेंशन दी जाए, न कि एक मुश्त पेंशन दी जाए। कितने इन्होंने सॉर्ट आउट किए हैं, कितनी फैमिलीज जिनको पेंशन देना है, और कितने लोगों को ये मुआवजा जैसे नौकरी वाला गया है उनको कितना कितना दिया है अब तक, ये बताएं। ये कहते प्रोविजन कर रखा है, दिया कितना है अब तक? क्या वो भी सर्वर खत्म हो जाएंगे फिर देंगे? तो ये सारी बातें हैं, इनका जवाब मंत्री जी दें। ये गलत क्यों दिया, किसकी वजह से दिया गया, ये सेंटर्स के पूरे नाम नहीं आए। कितने ऑक्सीजन की डेथ हुई ऑक्सीजन से, कितने लोगों को फैमिलीज को सॉर्ट आउट किया जिसका आदमी है नंबर का, ये सारे जवाब दें। कोरोना के कारण उनको सरकार ने क्या सहायता दी है और कहां कहां कितने कितने आए हैं, उसका कोई डाटा है आपके पास? अध्यक्ष जी, इस विषय में मुझे कुछ बोलना है। ये ठीक है कि कोविड जब शुरू हुआ था किसी को ये अनुमान नहीं था कि इस महामारी का क्या तो व्याप बनेगा, कितनी देर तक ये महामारी चलेगी, उस समय भी नहीं कह सकते थे। और वास्तव में तो अभी भी हम एकदम संतोष से नहीं कह सकते कि हाँ ये महामारी खत्म हो गई और आगे भी इसका कोई मामला नहीं बढ़ेगा। तीसरी वेव की बातें भी चल रही हैं। आज भी हमारे यहाँ लगभग 670 के आसपास एक्टिव पेशेंट्स अभी भी हैं विभिन्न जिलों में। तो इसलिए इस विषय पर बहुत गंभीरता से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। प्रारंभ दिन से व्यवस्थाएं भी खूब हमने बनाई हैं। ये बात भी ठीक है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की एक भारी कमी हमारे यहाँ आई, लेकिन चूंकि सरकार के हाथ में ऐसी चीज नहीं थी, जितनी ऑक्सीजन हमको उपलब्ध हो रही थी सारी ऑक्सीजन केंद्र ने अपने हाथ में लेकर के उसको कोटा उसका निश्चित किया था। हमारे यहाँ पहले 150 मीट्रिक टन का कोटा हमको मिला, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते 285 मीट्रिक टन तक हमको ऑक्सीजन मिली और हमने सारी ली। और यहाँ तक उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी हमने ईस्ट इंडिया के कई ऐसे वहाँ पर स्रोत हैं जहाँ से बाई रोड हमने ट्रांसपोर्ट किया, बाई एयर भी टैंकर्स को भेजा, बाई ट्रेन भी टैंकर्स को मंगवाया। तो इसलिए दिन रात लग करके हमने हर हॉस्पिटल में पेशेंट्स के नंबर के हिसाब से प्रतिदिन उसका हिसाब लगाते थे और कोटे के हिसाब से भेजते थे ताकि किसी की मृत्यु ना हो जाए। अभी तक रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण से कोई मृत्यु हुई है। किसी हॉस्पिटल से ये हमारे पास कोई डाटा नहीं आया है। 338 मैं क्या बता रहा हूँ, 238 नहीं अखबार भरे हैं। अखबारों में तो मैं क्या कहता हूँ, अखबारों में तो उस समय मैं क्या कह रहा हूँ, अखबारों में तो जितनी न्यूज उस समय आई है, किसी न्यूज का
एक मिनट बैठे किसी न्यूज का कोई हम ना उनका ऑथेंटिसिटी क्वेश्चन कह है सकते, ना ही हम मुख्यमंत्री जी। नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए उस हौच पौच में बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो हमारे भी कंट्रोल से बाहर मैं कह सकता हूं कि हुई। मानो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई हम कहीं से तो पैदा नहीं कर सकते। ऑक्सीजन नहीं, देखिए केवल एक दिल्ली का विषय अगर हम कहें, चर्चा नहीं, दिल्ली का विषय अगर हम कहें, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बीच में आ गया। अब उन्होंने किस ढंग से अपने विषय को पेश किया और किस ढंग से सुप्रीम कोर्ट में वो विषय गया, उन्होंने दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ये उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया। और जब निर्देश दिया उसके तुरंत बाद संयोग ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन के पेशेंट्स सब तरफ घटने भी लग गए, चाहे वो दिल्ली था, हरियाणा, बाकी सब जगह घटे। और 4 दिन के बाद स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि दिल्ली के पास वो 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को झेलने का मादा ही नहीं बचा, वो स्टोर करने लग गए। हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड है कि उन्होंने 150 टन तो उन कंपनियों को जिन्हें सप्लाई करना था उनको स्टोर करवाया कि हमारा ये रख लीजिए स्टॉक, हमें जरूरत पड़ेगी हम बाद में ले लेंगे। इसलिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के कारण से हमारा उसमें 285 मीट्रिक टन कोटा था, हमने 350 मीट्रिक टन उससे ही मांगा हुआ था, हमको नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि आखिर ऑक्सीजन जहां से जितनी उपलब्ध हो रही है, उसके बाद लगातार हमने ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स ये प्राप्त करने की भी कोशिश की, विदेशों से भी कंसंट्रेटर लाए, एनजीओज ने भी हमको दिए, कॉर्पोरेट जगत ने भी हमको दिए। तो जो चीजें जहां से उपलब्ध हो सकती थी वो हमने उपलब्ध कराने की कोशिश की। मैंने बताया कि ये चीज ऐसी नहीं है कि सरकार कोई रातों रात उसको तैयार करके और सप्लाई कर देगी। उसका डिस्ट्रीब्यूशन समय तरीके से किया, कहीं किसी के साथ विद इन स्टेट कोई भेदभाव उन्हें नहीं बरता। लेकिन हाँ, जितनी ऑक्सीजन हमको जरूरत थी नहीं मिली, जो मिली उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया। इवन घरों में भी जो पेशेंट्स घर में थे जिनको ऑक्सीजन चाहिए थी उनको घरों में भी सप्लाई की, उसको पोर्टल बनाया, डिमांड के हिसाब से घरों के अंदर भेजा हमने। लेकिन एक संकट, एक अनहोनी ये ऐसी हुई है कि इसमें अगर हम कोई एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू करेंगे, ठीक है, जिम्मेवारी सरकार की होती है। अब सरकार की होती है, विपक्ष की जिम्मेवारी होती नहीं है, सिवाय बोलने के, शोर मचाने के, और तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए हम लोग, कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम लोग उस समय जिस तरीके से इसको हैंडल कर रहे थे, ये उस समय सिवाय गीता जी, ये क्वेश्चन आवर है, कोई देखिए ये क्वेश्चन आवर है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, ना इसके ऊपर चर्चा होगी। क्वेश्चन का आंसर देंगे जो इसको, ऐसे नहीं है कि कोई भी बीच में उठा होगा, उठ करके इसके ऊपर नहीं इंक्वायरी कराई हमने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट उठाई, अच्छा, अच्छी बात है। जो जिस तरीके से नियम के अनुसार जो है ना वो उठाइए। आप क्वेश्चन उन्होंने लगाया, क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जी खुद जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, नहीं जवाब तो होगा, वही देखे ना। नहीं वो नहीं होंगे, कोई संतुष्ट नहीं होगा। अगर संतुष्ट नहीं है तो दोबारा लिख करके भेज दीजिए। का कोई व्यक्ति मेरे जवाब से संतुष्ट होगा ऐसी मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो बता रहा हूं। तो इसलिए इस एक संकट में से हम पार हुए हैं। हमारे नुकसान भी बहुत हुए, बहुत जानें चली गई, उसका दुख भी है हमें। और आज भी पोस्ट कोविड जो समस्याएं हैं आज भी लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन ये समस्या कैसी है, जब तक सब लोग मिलकर के इसमें से रास्ता निकालने के लिए कोई अच्छे सुझाव देंगे तो उसको हम पालन करेंगे, जो हमारे बस में हम करेंगे। मानो कोई चीज हमारे बस से बाहर हो गई, महामारी ऐसी चीज होती है, ये किसी के वश में नहीं होती है। हमारे बहुत से लोग हमारे भी से चले गए हैं, देश भर में भी, यानी आज भी संकट है। आज तुम तैयारी में कि तीसरा वेव वो ना आ जाए, वो आए तो उसकी भी तैयारी हमको करनी है। इसलिए इन चीजों में जो कुछ किया है हमने, टू द बेस्ट आवर एफर्ट्स, वहां तक हमने किया है। अब उसमें पीछे जा नहीं सकते हैं। जहां तक आय की डबल सैलरी की बात है, डबल सैलरी का विषय आपने पूछा, मुझे पता जिस दिन हमने घोषणा की, सबसे पहले मेरे पास एनएचएम के अध्यक्ष का फोन आया, कहने लगा आपने घोषणा की है। हम ऐसे मौके पर जब देश संकट में है, जब प्रांत की आर्थिक स्थिति संकट में है, हजारों करोड़ रुपया हमारा रेवेन्यू खत्म हो गया, हमने लोगों से अपील की कि मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड में पैसा, लगभग 300 करोड़ रुपया उसमें पैसा आया। उस समय उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर आप ये जो डबल सैलरी की बात कर रहे हैं ये मत कहिए, हम बिल्कुल नहीं लेंगे। सबसे पहले एनएचएम में हम ना किया,
बाद में सारे डॉक्टर्स पैरामेडिक्स की यूनियंस आई, उनका कि इसकी चिंता मत करिए, हमको तो केवल वहां व्यवस्था दे दीजिए। हमने उनको व्यवस्थाएं दी, होटलों में ठहराया, जो भी ड्यूटीज लगी, स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगाई। स्टूडेंट्स एज डॉक्टर उनको कोई काम करने की वो नहीं होती, लेकिन हम उनकी ड्यूटी लगाई। आरएमपीज को खड़ा किया, गांव गांव में टीमें भेजी, 8000 टीमें हमने बनाई और हर एक गांव के अंदर उन लोगों ने जाके घर घर जाकर के दवाइयां बांटी, निरीक्षण किया। इसलिए आप कोई भी आलोचना करेंगे, हमको उससे उसके अतिरिक्त कोई अपेक्षा आपसे नहीं है। आप आलोचना करें, जरूर करें, पहले भी की। हमने जो व्यवस्था की टू बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स, ये हमने की है। इसलिए कोरोना के नाते से 2-2 लाख रुपया उन गरीब परिवारों को, अरे जवाब तो मैं दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, मैं जवाब दे रहा हूं। एक जगवीर जी जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। हमने 2-2 लाख रुपया, सुनिए, अरे बता तो रहा हूं, सुन तो। हो सकता है इसमें चार इसमें सेंटेंस ना लिखे गए हो। बहुत सी जानकारियां अभी फील्ड से इस सारे मामले में इकट्ठी नहीं हुई है। इसकी पूरी जो आपको डाटा चाहिए, चाहे वो मरीजों का है, चाहे वो सहायता कितनी गई है, चाहे कितने बच्चों को हमने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में 2500 रुपए देने की बात कही है, वो देना शुरू किया है, कितने बच्चों को हमने जो सेंटर्स हैं, आश्रम स्थल बनाए, ये सारी जानकारियां इस समय उपलब्ध नहीं है। ये सारी जानकारियां अभी फील्ड से आएंगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस बड़े क्वेश्चन में फील्ड से जानकारियां मांग ली गई हैं। सब आने के बाद अध्यक्ष जी को हम आने वाले 15 दिन में, 1 महीने में उपलब्ध करा देंगे। अगर आपने उसी समय भेजनी है तो उस समय भेज देंगे, और नहीं। मैडम जी हो गया जी, श्री सीताराम या क्या अभी तो उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन में उन लोगों का एक डाटा निकालेंगे, डाटा निकाल करके आपको जल्दी उपलब्ध करा देंगे, भेज देंगे। हमने 2 लाख रुपया ऐसे जो गरीब परिवार 1,80,000 रुपए से इनकम का लेवल रखा है कि उस लेवल के परिवार के नीचे, लेकिन उसमें भी जो क्लेम करेंगे उनको 2 लाख रुपया हम देंगे। दे दिया जिनको भी चला गया, नहीं गया तो आज भी 1,80,000 से नीचे वाले जो कोविड में दोनों सालों में 2021 और अब 21-22 दोनों सालों में जो कोविड के कारण से, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन के अब एक चर्चा में हम कह सकते हैं कि हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। जो हॉस्पिटल में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो टैली करेगा, उनको सबको 2 लाख रुपया प्रति परिवार दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर विषय है और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये एक ऐसी समस्या दुनिया में आई महामारी और सारे इंसानियत के हाथ पैर फूल गए। सबने प्रयास किया, सबने मिलके इससे लड़ाई लड़ने का कार्य किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना हो सकता था वो हम नहीं कर पाए। कमियां रही, ऑक्सीजन की भी कमी रही, दवाइयों की भी कमी रही और बहुत सारी ऐसी कमियां रही जो प्रयास हमारी तरफ से प्रयासों की कहीं ना कहीं कमी भी रही। सबने अपनी अपनी तरफ से किया, लेकिन मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने उससे क्या सीख ली है ये मैं चाहता हूं। मैं हमारे को आगे क्या आगे आपने ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ये हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं जो ये जितनी कोविड डेथ्स हुई हैं 8,838 आप दिखा रहे हैं पूरे हरियाणा में, जबकि सारा अंतरराष्ट्रीय प्रेस है। साहब मेरी एक बेनती है, एक शुरू में फिगर साहब एक बेनती है, एक मिनट ये क्वेश्चन आवर है और अगर कोई आप 0 आवर के अंदर अपने इश्यूज जो है नहीं लेंगे। क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन पूछिए कि किस बात का ये मतलब डिस्कशन नहीं, क्वेश्चन आवर में डिस्कशन डिबेट नहीं होती। आपको भी पता है कि क्वेश्चन आवर में डिबेट नहीं होती। क्वेश्चन डिबेट नहीं कर रहा मैं। हाँ, डिबेट नहीं होती। डिबेट करने को तो बहुत चीजें हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई सारे अंतरराष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय अखबार ये लिख रहे हैं कि जितनी डेथ डिक्लेयर की है उससे कहीं 10 गुना है, कहीं 20 गुना है, तो उसके लिए कोई कमेटी बनाई आपने, जांच करे कोई कितनी डेथ हुई है, या खाली मतलब
डॉक्टर के सर्टिफिकेट पे। चलो ऐसा है कि सरकार ने बोला है, आपके पास अगर कोई तथ्य है आप भी दे दीजिए, सरकार उनसे वो कर लेगी। उनसे आपके पास आप देखिए, नहीं, अगर सरकार ने बताया कि जो तथ्य बताए हैं। मैं सारी उम्र 5 बार 9 बार मैं सदस्य रह चुका हूँ, मेरा अधिकार है। आप मेरे आप बोलिए, इतना गंभीर मामला आप सोचते हैं कोरोना विषय तो अगर देखिए गंभीर कमाल का विषय जो है वो उसको दूसरा जो जवाब दिया मुख्यमंत्री जी ने कि भाई एनआरएचएम ने कह दिया कि डबल ना दो, या तो सीधा आप कहते भाई हम नहीं देंगे। आज क्या है, आज क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है, देंगे कि नहीं देंगे उनको? वो तो आ गया, डॉक्टरों से वायदा लिखित में आ गया कि नहीं। हाँ जी, कोई मैंने अखबार में नहीं पढ़ा, कोई अखबार में नहीं पढ़ा, कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिनाइल नहीं आया। आज भी वो उम्मीद में बैठे। आप दो आज असेंबली में कह दो हम नहीं देंगे, नहीं किसी ने मना नहीं किया। वो हमारे को मिलते हैं, वो हमारे को कहते हैं ये तीनों हमारे को सरकार ने डबल का आधा नहीं दिया। आप मना कर दो, एक मिनट आप असेंबली में मना कर दो भाई हम नहीं देंगे, हम हमारे पास आएंगे, हम कहते हैं गवर्नमेंट ने मना कर दिया। ये हमारे पास अध्यक्ष जी, आप खड़े होके कह दो अध्यक्ष जी मना कर दिया। हाँ अध्यक्ष जी, हमारे पास वो मंत्री जी दिखा रहे हैं, उनके पास जो लिखित आया हुआ है हमारे पास रिटर्न में मना हो गया। अब कोई हमारे पास आएगा यही कहेंगे भाई सरकार ने मना। चलिए नेक्स्ट, सरकार आगे एसोसिएशन सीताराम यादव जी, सीताराम यादव। आप अध्यक्ष महोदय जैसे मैं रहा हूँ अस्पताल में, नहीं ये भी रहे हैं तीनों एसोसिएशन में लिखा हुआ हुडा साहब। 38 घंटे एक नर्स ने ड्यूटी दी है बगैर सोए। ऐसे कितने वो थे, उनको आप मना कर रहे हो? नहीं, मना कोई नहीं कर रहा। ये उनकी तरफ से उनको ये इस बात से सहमत नहीं हूँ। इस पे पुनर्विचार करो, आप जो वायदा किया है वो पूरा करो। ये तीनों एसोसिएशन ने लिखा हुआ